इतनी भारत में जनसंख्या है, फिर भी जहां तहां देखेंगे तो लिखा रहेगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। अरे यार, अभी कमजोर है तो 140 करोड़ है, अरे मत इलाज कर यार। कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मोदी जी से करी थी, मोदी साहब आप छोटे बच्चों को इतना क्यों पढ़ाते हो? इंग्लिश का क्लास है, कंप्यूटर का क्लास है, मैथ का क्लास है। उसको पता है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीरियों का साथ देंगे, इन बेचारों की गलती रहे ना रहे, ये अपराधी घोषित हो जाएंगे। हम कश्मीरियों के साथ हैं, पूरे जी जान से साथ है, तुम्हारे में न जी है न जान है। ये मुसलमान खुद से सोच देखे या हिंदू खुद सोच के देखे, ऐसा परमाणु बम ऐसे फटेगा, कहीं मुस्लिम है इधर घूम जाओ। नहीं, हमें यहां हिंदुस्तान में भिखारी का जीवन पसंद है, उस तुम्हारे राजा की गद्दी को लात मार देंगे, हम यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे। हमारा जो पावर है वो क्या कर सकता है? संसद वहां कानून बना सकता है। यही मैटर था, अमित शाह ने रखा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 370 खत्म। हम क्या मांगे? आजादी लो। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। खत्म हो गया 370 के कहानी। और आप बताए 370 का एक हटा है, अरे भैया घोंचू होगा जो 370 का एक हटाएगा, अरे भैया तो सोसाइट हो जाएगा हम लोग के लिए। तो 370 का ये वही तो मेन है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं किसकी सीमाएं हैं? हाँ, भारत की सीमाएं हैं यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? अभी बताइए, हरि सिंह की गलती नहीं थी, भाई आप राजा हैं, आप डिसाइड कीजिए ना कैसा प्रधानमंत्री रखना है कैसा नहीं। अजब हाल है, बेवकूफ वाला काम करते हैं यहाँ पे। कौन बोलेगा इनको? हरि सिंह को। डोगरा शासक इतने बहादुर थे, इनको मतलब क्या ही बोला जाए यहाँ पर। खुद सोचिए, आपको भारत में मिलकर रहने में क्या दिक्कत है? सारा बीज सारा कांड कल तो नहीं के है, अलग रहेंगे, स्विट्जरलैंड बनाएंगे एशिया का। बनाओ स्विट्जरलैंड, नरक हो गया एशिया का, एशिया नरक हो गया। कौन जाता है जी कश्मीर घूमने के लिए? किसको? सबको जिंदगी अपना प्यारा है, कब मार देगा कोई ठीक नहीं। और अगर वहां शांति रहती तो कश्मीर के लोग राजा रहते, राजा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा नहीं है कश्मीर में। जैसे यूपी बिहार की तरह अरबों खरबों, यूपी तो हमको लगता है कुछ दिन में से धंस जाएगा। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। 22 करोड़ आदमी रहता है यूपी में, 11 करोड़ बिहार में, दोनों धंसेगा सब साथ। अरे इतनी जनसंख्या होती है यहाँ पर, बताइए, एक से एक रहता है सब यहाँ पर। इतनी भारत में जनसंख्या है, फिर भी जहां तहां देखेंगे तो लिखा रहेगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। अरे यार, अरे अभी कमजोर है तो 140 करोड़ है, अरे मत इलाज कर यार। रद्द कर दे, इतना जनसंख्या हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं है। आगे समझते हम लोग, आगे देखा जाए हम लोग। हाँ सही है, हम दो हमारे गिनते रहो। अब चलिए ध्यान से, 370 हो गया। 35A के तहत हम लोग कश्मीर में जाके परमानेंट नहीं जमीन बच सकते थे, ना वहां शादी करके पूरी तरह सेटल नहीं हो सकते थे। 370A बच गया, बाकी सब खत्म। आपका मन, आप जाके कश्मीर रहिए। लेकिन जो कश्मीर की बात है, कितनों चिल्लाते रह जाए सरकार, जो पीढ़ियां 370 को देखी हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो आने वाले 30 साल का वेट कीजिए, जो पीढ़ियां हैं मर खप के खत्म हो जाएगी, जो नई पीढ़ियां आएंगी वो बहुत अच्छे से इस देश के में मिलजुल कर रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मोदी जी से करी थी, मोदी साहब आप छोटे बच्चों को इतना क्यों पढ़ाते हो? इंग्लिश का क्लास है, कंप्यूटर का क्लास है, मैथ का क्लास है, SST के क्लास है, कंप्यूटर का, इतना क्लास बड़े बच्चों का होता है। मोदी साहब इतना कम कर दो, तुरंत सिलेबस कम हो गया छोटे बच्चों का वहां। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर के लोग गलत हैं। पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा समझिए, वो क्या चाहता है कि उसे पता है कि भारत में 140 करोड़ लोगों में सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनका सेंटीमेंट बड़ी तेज हर्ट होता है, तो उसको पता है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीरियों का साथ देंगे, इन बेचारों की गलती रहे ना रहे, ये अपराधी घोषित हो जाएंगे। रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलिए हाफिज सईद आतंकवादी है? अगर वो बोलने लगे कि हम खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, ये ससुरा हम बदनाम हो गए। हम कौन सी की है सजा, हम चौपट हो गए यहाँ पे। सब लोग कहेगा नहीं, यही उनकी चाल है।
वो हर हाल में ससुरा कुछ करने जाएगा, हम कश्मीरियों के साथ हैं, पूरे जी जान से साथ है। तुम्हारे में न जी है न जान है, तुम खुद बेजान हो, कश्मीरियोयों के साथ हैं। वो क्यों? बात समझ रहे ना? इस चीज को समझिए। इस चीज को हम समझने में गलती कर दी और इस चीज को कश्मीरियों ने गलती कर दिया। आज हमारे साथ अगर देखिए, हम अपराधी कब होंगे? जब बोलेगा कोई आतंकवादी, मान के चलिए तालिबान वाला बोला कि हम खान सर के साथ हैं, और अगर हम चुप हो गए तो ये मेरी गलती हो जाएगी। हम सीधा बोलेंगे ना, तोरा कोई जरूरत नहीं है हमरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमरा कोई बोले ना तालिबानी हम साथ हैं, हम कह देंगे नहीं जरूरत है, मर जाएंगे, तू कंधा नहीं आएगा तो हम उठ के बोलेंगे भाग चोट्टा, पैदल चल जाएंगे हम ना। है कि नहीं? तो हमको नहीं जरूरत, तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये आदमी गड़बड़ नहीं, लेकिन चुप लगा जाएंगे। और फिर क्या, हमको क्या मतलब है? तो भाई हम भी अपराध के खिलाफ न बोलना भी अपराध बराबर हो जाता है, समझा? ये गलती कश्मीरियों ने किया। उनको कहना चाहिए कि हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, यहां पर हम जैसे हैं वैसे हमें अपने साथ, ये होना चाहिए। लेकिन वो भी गलती की है और हम लोग पाकिस्तानियों की चाल नहीं समझ पाए। अब खुद सोचो, वो चोट्टा क्या कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, आसाम तक मारेगी, हम मुसलमानों को बचा के मारेंगे। आप उसकी स्ट्रेटजी समझिए, इन बैलों को आप खुद से समझिए। वो क्या चाहता है कि यहां जो 100 करोड़ लोग हैं उनको मुसलमानों से क्या करे, दूर कर। ये मुसलमान खुद से देखे या हिंदू खुद सोच के देखे, ऐसा परमाणु बम ऐसे फटेगा, कहीं मुस्लिम है इधर घूम जाओ। नहीं, अरे छोटा कहीं का, ये तुम बिरयानी खिला रहा है कि पूछ पूछ के खिलाएगा नॉन वेज की भेज, जब छोटा। लेकिन नहीं, यहां पे लोगों को कहना चाहिए कि ये गलत है। हमसे जितना बनता है हम इस देश को टूटने से रोकते हैं। हम ये खुल के बोले हैं कि चोट्टा कहीं का, हम जिए हैं तो हिंदुस्तान में, मरेंगे तो हिंदुस्तान में, कुछ भी हो जाए यहां पर। हमें यहां हिंदुस्तान में भिखारी का जीवन पसंद है, उस तुम्हारे राजा की गद्दी को लात मार देंगे, हम यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे। हमारा जो फर्ज बनता है हम अपने हद तक किए हैं। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, उनको चुप रहना उनके लिए घातक हो जाता है। हम तो कबो नहीं चुप रहते, तुरंत गरिया देते हैं वहां पे, सही बताते हैं। यहाँ पे हमको अगर खाना को ज्यादा खा लेते हैं, हजमोला नहीं मिलता है, तो हम पाकिस्तान को गरिया देते हैं, पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। कश्मीर की समस्या समझ में आ गया यहाँ पे। और अभी भी ये सारा मैटर खत्म, 370 खत्म। अब पाकिस्तान का आना है कि हम 370 को दोबारा लेके आएंगे। क्या बताएंगे? दोबारा लेके आएंगे। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हम इमरान खान की पत्नी भगा के लाएंगे, नहीं समझ में आया? तो तुम 370 दोबारा लेके आओ, हम कसम खाते हैं तोरा भगा के ले आ जाएंगे। लेके आएंगे 370 वापस लेके आएंगे, इनके 370 वापस। अब आने वाला है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उनको समझे में नहीं आता है, समझ में आ गया कि नहीं? ये हम लोगों ने पहली लड़ाई लड़ी जब देश आजाद हुआ था, तो ये हम लोगों ने पहली लड़ाई लड़ ली थी यहां पर। और उसके बाद से लेके आज तक जमीन की लड़ाई को पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता है जब तक वो लड़ाई जमीन की रहेगी। वो इस लड़ाई को मजहब की लड़ाई का नाम देना चाहता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी जिम्मेदारी सामूहिक बनती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन किसी के आंख फोड़ सकता है। हमारा काम, हम आंख फोड़ देंगे, आप भाड़ फोड़ दीजिए उस सबका। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा जहां तक कर्तव्य बनता है इस देश के लिए, हम बताते। उस चट्टा की चाल आप बताइए, वो नफरत घोल रहा है कि नहीं घोल रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सपोज कीजिए कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं बेचारे, और हमारे यहाँ का कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये बोले कि हम परमाणु बम मारेंगे हिंदुओं को बचा के, तो जरा सोचिए वहां रह रहे हिंदुओं पर क्या बीतेगा, अत्याचार होगा कि नहीं होगा? जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा बोल के यहां फेमस हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के नेताओं में भले घोटाला करता है सब, लूटता है सब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठीक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है। इंसान है, कभी दो चार गलती हो ही जाता है। जैसे यूएनओ में लेके चले गए, यूएनओ में लेकर जाना मामला नेहरू की गलती थी, ये 20% गलती थी, लेकिन 80% हरामीपन इस यूएनओ का है। 1947 से चट्टा तुमको अभी तक नहीं दिख रहा है। यहां पर बोलता है कि हम उसमें चुनाव कराएंगे। भारत ने रूस को बोल के रखा है कि जब भी यूएनओ में इस मुद्दा आएगा ना, तुम वीटो लगा देना। वीटो लगाने से वो प्रस्ताव रुक जाता है। और आने वाले 30 साल बाद जब मामला शांत होगा, तो आप देखिएगा वहां एक 2 लाख रेलवे की वैकेंसी निकलेगी। कुल बिहारी जाके बस जाएगा वहां पे।
समझ में आ गया कि नहीं? अब बिहार की महिलाएं जहां छिपरी पात दी गोबर का, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट आओ चाहे यूएनओ, वो दीवाल उसका बस काम खत्म वहां पे। मारो जगह हम ये छपतो तो हमारो लो, हमारा हो गया यहाँ पे। तो बहुत जल्दी ये मामला भी क्या होगा, शांत होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अभी जो पीढ़ियां वहां जिंदा हैं, जो बूढ़ा बूढ़ा है सब ना, धीरे धीरे 2-4 को खर्चा हो रहा है, सब धीरे धीरे वो खर्चा हो जाएगा सब। जब पूरा खर्चा हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतना दिन वेट कर दिए तो और भी वेट कर लेंगे। सारे कश्मीर वाले गलत नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी भाषाओं में इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों से ऐसे अपशब्द निकले जिसको वो अपने ट्रेनिंग स्कूल में दिखा सके और कहते देखो कश्मीरियों के बारे में क्या सोचते हैं। आप भरपूर विरोध कीजिए उन चोट्टों का, और उसमें इस बात को जरूर इंक्लूड कीजिए कि हमारे कश्मीरियों को ये बहका रहे हैं। तो जो नहीं बहका है, जो पत्थर नहीं चला रहा है, उसके अंदर दोनों ऑप्शन है कि देखो ये उसको गरिया रहा है, हमको थोड़े गरिया रहा है, लेकिन हमारी बातों से, हमारी छोटी सी गलती के चक्कर में उन चोट्टों का मकसद कामयाब हो जाएगा। खैर, जब तक हम हैं कामयाब नहीं होने देंगे। जितना बन सकता है हमसे, हम तो दूसरों को बैंड बजाते रहते हैं।